हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कक्षा 10वीं क्लास 10th, यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10 कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे हैं गणित विषय का यहाँ पर आप लोग का एक नया कोर्स आया है। फाउंडेशन मॉड्यूल करके यहाँ पर आपका ब्रिज कोर्स, एक प्रकार का आपका जो ब्रिज कोर्स आपका आया है एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे जो कि 9वीं क्लास पास होकर के जर्नल प्रमोशन जिन बच्चों को मिला जो 10वीं क्लास में गए उन लोग को एक नया कोर्स पढ़ना है। ये नया कोर्स आप लोग का तिमाही छमाही प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को ये वाला कोर्स सबसे पहले पढ़ा करके पूरा कंप्लीट करवाऊंगा 10वीं क्लास के बच्चों का। क्लियर है? तो हम इसको यहाँ पर तैयार करेंगे, इस कोर्स को यहाँ पर हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश राज्य के क्लास 10th के गणित विषय का ब्रिज कोर्स आज से हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए कक्षा 10वीं के अध्याय पढ़ने से पूर्व, इससे पहले कि हम कक्षा 10वीं कुछ अध्याय पढ़े, उससे पहले हमको कक्षा 9वीं के कुछ विशेष अध्यायों का अध्ययन आवश्यक रूप से करें ताकि 10वीं के अध्याय अच्छी तरह समझ में आ सके। आप लोग को इसको लिखते हुए भी चलना है, इसके आप लोग को नोट्स भी बनाते हुए चलना है। कक्षा 9वीं का आपको संख्या पद्धति आपके अध्याय का यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो आपको 9वीं क्लास में कुछ कुछ अध्यायों का यहाँ पर आपको लोग का सार निकाल करके दिया गया है जो कि आपको पेपर में पूछा भी जाएगा। इसलिए आप लोग को ये पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? पेपर में आप लोग को इससे क्वेश्चन बन करके आएंगे। इसका आपको नोट्स भी बनाना है और ये जुलाई महीने का आपका कोर्स भी है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे। वास्तविक संख्या, पूर्व ज्ञान संख्या पद्धति। इस अध्याय को पढ़ने के इस अध्याय अब वास्तविक संख्या पढ़ने आपको वास्तविक संख्या तभी समझ में आएगी जब आप संख्या पद्धति आप लोग पढ़ोगे। तो संख्या पद्धति देखिए, इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा पूर्व कक्षाओं मतलब पहली कक्षा क्लास 9th में पढ़ी गई निम्नलिखित, आप लोग भले 10वीं क्लास में आ चुके हो लेकिन 9वीं क्लास का आपको ब्रिज कोर्स पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित पाठ्य सामग्री पुनरावृत्ति हेतु प्रस्तुत है जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी को नवीन कक्षा में इस विषय वस्तु को समझने में सहायता मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में आप लोग को पढ़ना है। प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, इनको हम एन से प्रकट करते हैं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से प्रकट करते हैं। पूर्णांक इसको हम जेड या आई से दर्शाते हैं, है ना। परिमेय संख्या को हम क्यू से दर्शाते हैं। अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसको हम आर से दर्शाते हैं। अगली चीज यहाँ पर हमको ये पढ़ना है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड किस प्रकार निकाले जाते हैं। जैसे पहला 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो गया 12। 13 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हो गया आपका 1। अब बच्चों सिंपल सी बात है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए प्राकृत संख्या को गणन संख्या कहते हैं जो कि गिनने के काम आती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर के अनंत तक जाती है। इन संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी 1 होती है तथा सबसे बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्लियर? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, संख्या कभी खत्म नहीं होती है ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी n होती है। प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। अगली होती है बच्चों यहाँ पर आपकी पूर्ण संख्या है, होल नंबर। शून्य, देखो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल रहता है। शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल होता है। मतलब 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाती है। इनके समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसे डब्ल्यू से प्रकट करते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, है ना। डब्ल्यू मतलब होल नंबर, इसमें 0 भी शामिल रहता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी शून्य होती है, मतलब 0 होती है। तथा सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला आपका पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी संख्या रेखा बनी हुई है। संख्या रेखा के बिल्कुल बीचम बीच में एक डंडी होती है, उसको 0 कहते हैं। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। फिर 0 से छोटा होता है ऋण 1, ऋणात्मक संख्या होती है। फिर ऋण 2, फिर ऋण 3, फिर ऋण 4। मतलब उल्टे हाथ तरफ जाने पर, इधर बाएं हाथ तरफ जाने पर हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है
और दाएं हाथ तरफ जाने पर हमको धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक, इसको ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में आपकी जीरो भी शामिल रहेगा, धनात्मक संख्याएं भी शामिल रहती है और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल रहती है। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। इसमें शून्य भी रहेगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, जिसमें शून्य भी रहेगा, शून्य के साथ साथ यहाँ पर धनात्मक संख्याएं भी रहेगी, ऋणात्मक संख्याएं भी रहेगी, और प्राकृत संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को जेड या आई से प्रकट करते हैं, जैसे जेड या आई में धनात्मक सभी संख्याएं होती है। ये संख्या यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि इधर दाएं हाथ तरफ चलने पर मान घटते जाते हैं और इधर जाने पर मान बढ़ते जाते हैं। मतलब सबसे बड़ा चार, चार से छोटा तीन, तीन से छोटा दो, दो से छोटा एक, एक से छोटा जीरो, फिर जीरो से छोटा ऋण एक, फिर ऋण एक से छोटा ऋण दो, फिर ऋण दो से छोटा ऋण तीन, ऋण चार से छोटा ऋण चार। मतलब इस तरफ आने पर ऋणात्मक संख्याओं के मान क्या होते जाते हैं, वैल्यू कम होती जाती है। क्लियर है? जैसे कि देखो, किसी के पास 4 रुपए है तो वो अमीर हो गया, किसी के पास 3 रुपए तो वो और गरीब, किसी के पास 2 रुपए तो वो और गरीब, किसी के पास 1 रुपए तो उसकी वैल्यू और कम, किसी के पास एक भी रुपए नहीं तो उसकी वैल्यू और कम, किसी के पास 1 रुपए का कर्जा है, माइनस मतलब कर्जा है, तो उसकी वैल्यू जीरो वाले से भी कम रहेगी। किसी के ऊपर 2 रुपए का कर्जा है तो उसकी वैल्यू और कम रहेगी। किसी के ऊपर 3 रुपए का कर्जा है तो उसकी वैल्यू और कम रहेगी। किसी के ऊपर 4 रुपए कर्जा है तो उसकी वैल्यू और कम रहेगी। ऐसा रहता है। इसलिए तीन जो रहेगा वो, ऋण एक जो रहेगा वो छोटा रहेगा किससे, तीन से। ये ऐसा रहता है। जो तीन बड़ा है, ऋण एक छोटा, तो जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले को तीर मारता है। तीन बड़ा है, ऋण एक छोटा, तो बड़ा वाला छोटे वाले को तीर मारता है। इस प्रकार से। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो संख्या बड़ी रहेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ऋण चार और ऋण तीन में कौन बड़ा है। किसी एक के ऊपर ऋण 4 रुपए का कर्ज, 4 रुपए कर्जा है ऋण, और एक के ऊपर 3 रुपए कर्ज है, तो अमीर कौन हुआ, इसके ऊपर 3 रुपए कर्ज है, जब ऋण पटा देगा ये उसके ऊपर, है ना। याद रखो कि जिस ऋण वाली संख्याओं में जो संख्या बड़ी होती है वो रियल में छोटी होती है। ऋणात्मक संख्याएं जो बड़ी दिखती है वो असल में छोटी होती है। देखिए 4 बड़ा दिख रहा है लेकिन ये ऋण वाला इसलिए छोटा रहेगा क्योंकि इसके ऊपर 4 रुपए कर्ज है। ऋण 4 छोटा है और ऋण 3 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है वो छोटे वाले को तीर मारता है। तो ऋण 3 ने यहाँ पर 4 को यहाँ पर तीर मारा, क्योंकि ऋण 3 बड़ा है, बड़े भाई छोटे भाई को पीटता है, इसलिए ऋण 3 ऋण 4 को तीर मारेगा। ये ऐसा है ना। अब अगली हम बात करेंगे बच्चों परिमेय संख्या। किसकी बात करेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर, है ना। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते थे, 5/7, 8/7, 4/7, 7/9, जिनको हम भिन्न मतलब ऊपर पी और नीचे क्यू, p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको हम q से प्रकट करते हैं। अगली बात करेंगे हम अपरिमेय संख्या की। तो जिन संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्नों के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, है ना। जैसे करणी 2 को नहीं लिख सकते, करणी 3, ऋण करणी 5, पाई करणी 7, ये सब संख्याओं को हम p/q मतलब अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। देखो वास्तविक रियल नंबर्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं का जो समुच्चय होता है, मतलब इन सभी को मिलाकर के जो संख्या बनती है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में सब कुछ शामिल रहता है। अब जो मैंने आप लोग को बताया था उसी का यहाँ पर टेबल दिया गया है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाती है, पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक जीरो सब शामिल रहते हैं। परिमेय जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और वास्तविक संख्या जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं शामिल रहती है। ये आपका चैप्टर हो गया पूरा एंड। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा।